दोस्तों सियासत में कभी कभी एक तारीख कई मायनों में भारी पड़ जाती है। 17 सितंबर यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन। लेकिन उससे पहले ही सियासी गलियारों में हलचल मच चुकी है। कार्यालय दक्षिण भारत से दिल्ली पहुंची 3 चिट्ठियां और ये चिट्ठियां लिखी हैं चंद्रबाबू नायडू ने। अब ये 3 खत दिल्ली दरबार में ऐसा तूफान खड़ा कर चुके हैं कि मोदी सरकार के माथे पर शिकन साफ नजर आ रही है। चंद्रबाबू नायडू जिन्हें इस सरकार की सबसे बड़ी बैसाखी कहा जाता है, उन्होंने इस बार ऐसा कदम उठा लिया है जिससे प्रधानमंत्री मोदी की टेंशन कई गुना बढ़ गई है। बीती 1-1.5 साल से नायडू बार बार मोदी सरकार के फैसलों पर सवाल उठाते आ रहे हैं, चाहे डेलिमिटेशन का मसला हो, चाहे भाषा का विवाद या फिर SIR का पेंच। हर जगह उनकी नाराजगी झलकती रहती है और अब ट्रम्प के लगाए गए टैरिफ पर उनका गुस्सा 7वें आसमान पर है। नायडू का आरोप है कि ट्रम्प की नीतियों की वजह से आंध्र प्रदेश का झींगा कारोबार चौपट हो गया और राज्य के मछुआरों को करीब 25,000 करोड़ रुपए का नुकसान झेलना पड़ा। इसी के चलते उन्होंने 3 अलग अलग मंत्रालयों को चिट्ठी भेज डाली है। निर्मला सीतारमण, पीयूष गोयल और लल्लन सिंह तक ये खत पहुंच चुके हैं। साफ शब्दों में नायडू ने आर्थिक पैकेज की मांग की है। उनका कहना है कि मछुआरों की रीढ़ टूट चुकी है, सरकार को मदद करनी ही होगी। अब जरा सोचिए, 3 चिट्ठियां, 3 मंत्री और सबके बीच प्रधानमंत्री मोदी। ऐसे वक्त में जब 17 सितंबर को जश्न मनाने की तैयारी होनी चाहिए थी, वहीं ये खत दिल्ली की राजनीति को हिला रहे हैं। नायडू अकेले नहीं, उनके बेटे नारा लोकेश भी SIR पर सवाल दाग रहे हैं। उधर बिहार से नीतीश कुमार ने भी भाजपा का पल्ला झाड़ते हुए साफ कहा कि सीट शेयरिंग में मेरा कोई लेना देना नहीं, आप लोग खुद देखो। यानी एक तरफ आंध्र प्रदेश से चिट्ठियां का दबाव, दूसरी तरफ बिहार से नाराजगी। और अगर सहयोगियों की बात करें तो तस्वीर और भी पेचीदा होती जाती है। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे अपनी अलग मीटिंग्स कर रहे हैं। चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बनाने की कवायद उनके जीजा तक कर रहे हैं। जीतन राम मांझी खुलेआम कह रहे हैं कि अगर 15 सीटें नहीं मिली तो वो अकेले 100 सीटों पर ताल ठोक देंगे। इस माहौल में मोदी सरकार के सामने संकट कई तरह से खड़े हो रहे हैं। SIR मामले में खुद सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि अगर गड़बड़ी मिली तो पूरा प्रोसेस रद्द किया जा सकता है। वहीं वक्फ बिल पर भी लगातार झटके मिल रहे हैं। कई प्रावधानों पर स्टे लग चुका है और अब बात संघ की, यहाँ भी दबाव बढ़ रहा है। संजय जोशी का नाम लगातार उछल रहा है कि उन्हें भाजपा अध्यक्ष बनाया जाए। नितिन गडकरी तक ये कह चुके हैं कि उनके खिलाफ फंडिंग करके छवि खराब करने की कोशिश हुई। और जब गडकरी जैसे वरिष्ठ नेता ऐसी बातें कहते हैं तो सवाल और गहरे हो जाते हैं। तो दोस्तों सोचिए जरा, जन्मदिन से पहले ही मोदी सरकार के सामने सहयोगियों की नाराजगी, आर्थिक पैकेज की मांग, सुप्रीम कोर्ट की सख्ती और संघ का दबाव। सवाल यही है कि इन सब के बीच 17 सितंबर का जश्न क्या पहले जैसा रह पाएगा? सबसे बड़ा रहस्य तो चंद्रबाबू नायडू की 3 चिट्ठियों में छुपा है। अगर उनकी मांग मान ली गई तो हालात संभल सकते हैं, लेकिन अगर केंद्र ने टाल मटोल की तो नायडू कब, कहां और कैसा धमाका कर देंगे ये कोई नहीं जानता। अब देखना ये होगा कि जन्मदिन का दिन खुशियों में डूबा होगा ये टेंशन के साए में। आपको क्या लगता है, चंद्रबाबू नायडू इस बार चेतावनी दे रहे हैं या फिर किसी बड़े कदम की तैयारी में? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा।